स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सृष्टि में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत हिंदी बुक का, वो आज हम करने वाले हैं। मैंने आपका जो ये चैप्टर है पूरा बुक से तो नहीं लिया है, मैंने इसकी एक समरी बनाई है उस चैप्टर की। उसके ज़रिए मैं आपको आसान भाषा में इस चैप्टर को समझाने वाली हूँ। आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, कृपया इसको पूरे देखिएगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे चांसेस होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस आने के। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। जो बाल गोविंद भगत चैप्टर है, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इन्होंने बताया है जब एक दिन ये एक गांव में गए थे तो वहाँ पे जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी थे उनको एक बूढ़ा सा आदमी दिखा, बूढ़ा सा पतला सा, ठीक है, मतलब उसके तन पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, ठीक, तो और वो उन्हें तुलसीदास जैसा लग रहा था, ठीक है, वो एक सन्यासी टाइप लग रहा था, पर वो सन्यासी नहीं था, वो एक गृहस्थ जीवन था। जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो इस पे आज मैं एक कहानी लिखता हूँ, तो उन्होंने ये चैप्टर बनाया। तो उन्हीं के ऊपर जो आदमी उन्हें मिला था, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को जो आदमी मिला था वो थे बाल गोविंद भगत। उनको देखा उन्होंने, उनके बारे में जाना, उसके बाद उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, तो वो उसी आदमी के ऊपर होने वाला है। तो आइए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं हमारा, ठीक है। तो जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चैप्टर को शुरू करते हैं। जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, पहले इनका जन्म परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1889 में हुआ था। बचपन से ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्ष से बीते। 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इनका जन्म परिचय मैंने आपको बता दिया। इनका जन्म बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। जब इनके माता पिता का जब इनका निधन हो गया था, उस वर्ष जब इनके माता पिता का निधन हुआ था, जो उसका जो आरंभिक वर्ष चल रहा था, उस टाइम उनके बहुत कठिनाइयाँ झेली, उन पे बहुत अभाव हो गया, ठीक है, बहुत कठिनाइयाँ हुई और वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़े हुए थे, ठीक है। और जो इन्होंने एक आंदोलन उस टाइम चला होगा, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, उन्होंने उसमें पार्ट लिया था, उसमें जुड़े थे। फिर वो कई बार जेल भी गए थे। फिर इनकी मृत्यु 1968 में हो गई, ठीक है। अब आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ये इनका लेखक का परिचय था। अब हम देखते हैं बाल गोविंद भगत चैप्टर। बाल गोविंद भगत, जैसे आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये वाली फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये है बाल गोविंद भगत जी, ठीक है। इन्हीं के ऊपर कहानी होने वाली है। चलिए, देखा आप कैसे ये लग रहे सन्यास टाइप के, जैसे तुलसीदास रहते थे उसी टाइप से ये रहते थे। आइए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वह लंबी दाढ़ी रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर पे लंगोटी पहनते और सिर पर कबीरपंथियों सी कनपटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वह गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। माथे पे रामनंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी से जड़ी की बैडोल माला पहनते थे। उनका एक बेटा और पोता था। वह कबीर को साहब मानते थे और किसी दूसरी चीज़ नहीं छूटे, ना बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी, उनके पास साफ़ सुथरा मकान था, खेत थे जिसमें उपज होती थी, उसे पहले
सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। अब जो बाल गोविंद भगत हैं उनके बारे में लेखक बताते हैं कि जो बाल गोविंद भगत थे वो कैसे दिखते थे। पहले वो बताते हैं कि मतलब उनके कद कैसा था, वो की लंबाई कैसी थी, कैसे रंग के दिखते थे, पहले वो बताते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के आदमी, मतलब मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, मतलब गोरे थे, मंझोले कद के थे। उनकी उम्र अंदाज़ा लगाते हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। ठीक है, 60 वर्ष से ऊपर थी, मतलब 60 से ऊपर थी। और बाल थोड़े पक गए थे, मतलब थोड़े थोड़े सफ़ेद होने लगे थे, थोड़े पक गए थे, तो उन्हें आइडिया लगाया पक्का इनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर होगी। ठीक है, वह लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। वह जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, जैसे इसमें दिखाई हुई है। ठीक है, वो ज़्यादा लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, कपड़े कम पहनते थे। इसमें तो कपड़े पहने हुए हैं इस फोटो में, बट वो कपड़े कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों से कनपटी टोपी। ठीक है, अब वो कमर पे क्या पहनते थे, लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी। जानते कैसी होती है? जैसे इसमें दिखाई हुई है, ये होती है कबीरपंथी टोपी। ठीक है, कबीरपंथी टोपी पहनते थे। सर्दियों में ऊपर से कम्बल ओढ़ लेते। ठीक है, वो बताते हैं कि जो उनके बारे में है, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है कि बाल गोविंद भगत की विशेषताएं लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत थे वो मंझले कद के आदमी, गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे। जो उनकी जो दाढ़ी थी वो लंबी नहीं रखते थे। ठीक है, वे कपड़े कम पहनते थे और कमर में लंगोटी पहनते, सिर पर कबीरपंथियों वाली टोपी पहनते और ऊपर से कम्बल ओढ़ लेते। ठीक है, ऐसे वो रहते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। वह ग्रस्त होते हुए भी सही मायने में साधु थे। वह ग्रस्त होते हुए भी क्या थे? एक साधु थे। उनका मतलब उनका बेटा था, उनकी बहू थी, उनका पोता था, तब भी वो कैसे रहते थे? साधु की तरह रहते थे। उनका एक गृहस्थ जीवन था। ठीक है, तब भी वो एक साधु की तरह रहते थे। माथे पे रामनंदी चंदन का टीका लगा के रखते थे। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते थे। और उनका एक बेटा और पोता था, मतलब मैंने बताया ना, उनका बेटा था, उनका जो बेटा था, जो लड़का था उनका, उसकी बहू थी, बहू का मतलब बेटा, उनका पोता था। मतलब वो गृहस्थ जीवन जीते थे। वह कबीर साहब को ही मानते थे। वह कबीर साहब को अपना गुरु मानते थे, अपना साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज़ ना छूटे और बिना वजह झगड़ा नहीं करते। मतलब ना वो किसी की चीज़ से अब कुछ होता है तो हम उसकी ले लेते, मतलब वो ये नहीं चाहते कि मतलब जो जिसकी चीज़ है, जिसका हक़ है, उसको ही मिलना चाहिए। ठीक है, जो मेरे हक़ का नहीं है मैं उसे नहीं लूँगा। और ना वो फालतू में झगड़ा करते, ना किसी की चीज़ लेते ज़बरदस्ती या फिर किसी का हक़ मानने की कोशिश करते। वो ऐसा कभी नहीं करते थे। वे झगड़ा भी नहीं करते थे किसी से। उनके पास खेती बाड़ी भी थी, मतलब उनके पास खेती बाड़ी थी, साफ़ सुथरा मकान था, और तब भी वो मतलब एक साधु की तरह रहते थे। ठीक है, और खेत में उपज होती थी। उनका जो खेत था उसमें उपज, बहुत अच्छी उपज होती थी। जितनी भी उपज हो, चाहे वो मतलब अच्छी से अच्छी उपज हो, लेकिन उस सब उपज को उठा के वो कहाँ ले जाते थे? कबीर मठ ले जाते थे और सिर पर लाद कर उसे कबीर मठ ले जाते थे। और जो भी प्रसाद स्वरूप मिलता वो उसी से गुजर बसर करते थे, चाहे वो कितना भी हो। उसे वो बेचा नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ वो लाद कर कबीर मठ ले जाते थे, कबीरपंथी मठ, और वहीं पे जो भी प्रसाद स्वरूप उन्हें मिलता वो उसी से ही अपना काम चलाते थे। उससे एक्स्ट्रा वो नहीं लेते थे कि नहीं मुझे मेरा सहारा है। वो लालची नहीं थे। उन्हें जो भी प्रसाद स्वरूप मिलता, चाहे उसे 1 महीना, चाहे वो मतलब 1 साल का कितना भी हो, वो अपना उसी से ही चलाते थे घर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वह कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब
समूचा गांव खेती में और काम कर रहा होता तब वह बाल गोविंद पूरे शरीर में कीचड़ लपेटे खेत में रोपानी करते हुए एक मधुर गाना गाते। भादों में अंधियारी में उनकी खांजरी बजाती। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रवृत्तियां शुरू हो जाती। अगले सुबह नदी स्नान को जो जाते और लौटकर पाखोर के ऊंचे बीड़े पर अपनी खांजरी लेकर बैठ जाते, अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनका संगीत साधना चमुत्कस को तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। ठीक है, जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था और फूल बिखेर के रखे थे। सामने बाल गोविंद भगत आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू रोने की बजाय उत्सव मना रही थी। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से मिल गई है और ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे को आग भी बहू से ही दिलवाई। जैसे ही श्रद्धा की अवधि पूरी हुई, भाई को बुलाकर दूसरे विवाह के आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद भगत उनकी आगे एक न चली और उनको कोई दलील ना देकर, ठीक है, तो वो नहीं गई तो वह छोड़कर चले जाएंगे। अब जो बाल गोविंद भगत जी थे, जब जो उनके बेटा था उनकी मृत्यु हो गई। अब रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो इसमें बता कब जो वो थे बाल गोविंद भगत जी थे, वो बहुत ही मधुर गाना गाते थे। बहुत ही अच्छा एकदम सुरीला गाना गाया करते थे। उनका जो गाना था वो सभी को बहुत पसंद था। तो क्या हुआ, जो आषाढ़ के दिन थे, आषाढ़ बोलो तो जुलाई, ठीक है, जुलाई के महीने को हम बोलते हैं आषाढ़ हिंदी में। जो आषाढ़ के दिन थे, गाँव जब पूरा गाँव खेती कर रहा होता था, जब बाल गोविंद भगत मिट्टी में लपटे, कीचड़ में लपटे हुए रोपानी कर रहे होते थे। खेतों में रोपते हैं ना खेतों को, तो रोपानी कर रहे होते थे और मधुर गाने गाते रहते थे। भादों में, अक्टूबर के महीने में, ठीक है, आषाढ़ को बता जुलाई, जुलाई के बाद अक्टूबर, भादों को बोलते हैं अक्टूबर। तो अक्टूबर में अंधियारी में उनकी खांजरी बजती थी। मतलब शाम के टाइम थोड़ा सा खांजरी बजती थी। अब खांजरी क्या होती है, जो ये आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये खांजरी क्या होती है? खांजरी होती है ढपली, ऐसे देखने होगा, ये इसको हम लोग ढपली बोलते हैं। अब खांजरी बोलते होंगे किसी में, लेकिन हमारे यहाँ ढपली बोलते हैं, ठीक है। खांजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जाता था। सब रात को जब सब सोते हैं, शाम को सब सोते हैं, जब भी सोते हैं तब उनका जो संगीत था वो जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रवृत्तियां शुरू हो जाती थी, ठीक है। अब कार्तिक मास किसको बोलते हैं? नवंबर को बोलते हैं कार्तिक मास में जो उनकी प्रवृत्तियां वो शुरू हो जाती थी। अगली सुबह, मतलब कार्तिक मास में जो उनकी प्रवृत्ति, मतलब गाने का जो सुर थे, मतलब वो शुरू हो जाते थे, वो गाने लग जाते थे। उनका मतलब वैसे तो उनका मतलब 12 महीने चलता था, लेकिन जो कार्तिक मास थी तब उनकी प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाती थी। वे अगली सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर उनकी प्रवृत्तियाँ, मतलब कार्तिक में, नवंबर में उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब जो सुबह नदी में स्नान के लिए जाते थे, पखौर के ऊंचे बीड़े पर अपनी खांजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। मतलब सुबह सुबह जाते, नवंबर से उनका शुरू हो जाता था सुबह सुबह नदी में स्नान के लिए जाना और ऊंचे बीड़े पर बैठ के अपनी खांजरी में ढपली को बजाना, खांजरी को बजाना उनको बहुत पसंद था। खांजरी को बजाना वो शुरू हो जाते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और जो गर्मियों के दिनों में वे क्या करते थे कि जो
अपना जो आसन है उसको ले अपने ज़मीन में बिठाकर उस पर बैठ जाते थे। उनके संगीत साधना का चरमोत्कर्ष को देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। ठीक है, मतलब वो गर्मियों के दिनों में वो गाना गाया करते थे, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, मैंने आपको बताया था। अब क्या हो गया, उनका जो चरमोत्कर्ष है वो जब देखा, मतलब जब देखा उनका जो अंदर की जो भावना थी, जो उनकी मतलब जो साधु थे वो गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन उनका जब चमत्कार देखा हमने, जब चमत्कर्ष देखा, जब उनका बेटा मरा, उनका जो सगा बेटा था, जब उनका बेटा मरा तो उन्होंने आंगन में चटाई पर लिटा रखा था उसे, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल रखा था और फूल उसके ऊपर बिखेर रखे थे, और सामने बाल गोविंद भगत वहाँ पर आसन लगाए गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे। बहू रोने की बजाय उत्सव मना रही थी, मतलब जो बहू है वो भी नहीं रो रही थी, चलो वो साधु हैं, संत हैं, वो मतलब कबीर जी को मानते हैं, लेकिन जो उनकी बहू है वो तो एक गृहस्थ जीवन जी रही थी, नॉर्मल इंसान की तरह जी रही थी, लेकिन नहीं, वो भी रो नहीं रही थी, वो भी उत्सव मना रही थी उस टाइम पे, वो भी उस टाइम उत्सव मना रही थी, और वो गीत गा रहे थे, वो उत्सव मना रही थी। उनका मानना था, उनका कहना था कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। उनका मानना था कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। उनके बेटे को, जो बाल गोविंद भगत जी थे, उन्होंने अपने बेटे की चिता में आग भी अपनी बहू से ही दिलवाई थी। जैसे ही श्रद्धा की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद भगत के आगे एक न चली। उन्हें दलील अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मतलब अब जो बाल गोविंद भगत थे, उन्होंने ये नहीं कहा तो कि तुम पूरा जीवन यहीं रहोगी, तुम्हारा यहाँ पे पति था, तुम्हारा यहाँ ससुराल है, उन्होंने ये नहीं बोला। जैसे उनका जो महीना था पूरा हुआ, जैसे ही उनकी श्रद्धा की अवधि पूरी हुई, 1 महीना पूरा हुआ, 1-2 महीना, 1.5 महीना जो भी था वो पूरा हुआ, उसके बाद उन्होंने उसे भेज दिया, जाओ अपने भाई के साथ और अपना दूसरा विवाह कर लेना। जो उनकी जो बहू थी वो बहुत ही सुशील और अच्छी थी, उसने मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, ठीक है, आपके साथ रहूंगी, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना मानी, मतलब, और उन्होंने सिर्फ उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने पूछा नहीं था कि तुम जाना चाहते हो, उन्होंने आदेश दिया था, तो उनका आदेश के बाद उनकी एक ना चली। उन्होंने कह दिया अगर इस घर को छोड़कर तुम नहीं जाओगी, तो मेरी बात नहीं मानोगी, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये बाल गोविंद भगत जी ने अपनी बहू से कह दिया, तो बहू चुपचाप चली गई। अब जो बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके अनुरूप हुई, ठीक है। अब जो बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु है वो लेखक के सामने हुई थी। लेखक ये बताते कि जो उनके सामने जो बाल गोविंद भगत थे उनकी मृत्यु हुई थी, वह हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। जो बाल गोविंद भगत थे वह हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर थी। 30 कोस, समझे बच्चों कितनी दूर होता है 30 कोस, बहुत दूर। तब वो पैदल जाया करते थे 30 कोस दूर, सुबह सुबह उठ के गंगा नहाने जाते थे पैदल। हर महीने, हर वर्ष जाते थे, हर महीने नहीं बोलूँगी, हर वर्ष वह जाते थे गंगा नहाने के लिए, पर 30 कोस दूर जाते थे। घर से खाकर निकलते तो वापस आकर ही खाते थे। बाकी दिन उपवास पर, मतलब वह जाते तो खा के जाते, बट उसके बीच में कुछ भी नहीं खाते थे। जब वह आते तभी खाते थे, बीच में जो भी टाइम भूख लगे कुछ भी हो, पर वह उपवास करते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, मतलब अब वो बूढ़े हो चुके थे। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी। अब जब वो लौटे, जब वो एक साल में एक बार स्नान के लिए जाते थे गंगा, जब वो लौटे थे तब अब उस टाइम पे बूढ़े हो चुके थे। जब वो लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वह नम व्रत छोड़ने वाले ना थे, पर जो वे व्रत करते थे वह छोड़ने वाले नहीं थे, वो फिर भी व्रत कर रहे थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू, मतलब चाहे वो तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपनी बस वो ही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी।
मतलब उनका गाना, उनका नहाना, मतलब उसी टाइम पे जो भी करना वो करते थे, कांजरी बजाना, जो भी वो जैसे करते थे उनका वही शुरू हो गया। वे लोगों का ने तो मन किया, लोगों का मन किया कि जाएं उनके पास, उनकी थोड़ी सेवा करें, पर वो नहीं, वो किसी से सेवा कराने नहीं चाहते थे। अब क्या हुआ, उनकी पुरानी दिनचर्या शुरू हो गई, ठीक है। अब लोगों ने मना किया, परंतु वह टस से मस ना हुए। लोगों ने कितना मना किया, आराम कर लो, कोई नहीं, हम कर देंगे, हम थोड़े, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो मैं अपना मतलब जैसे दिनचर्या मेरा वो चलता है, वो नहीं माने, वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जैसा उन्हें करना था उन्होंने वैसा ही किया। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में वह गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। तो एक दिन क्या हुआ, बाल गोविंद भगत जी जब संध्या के टाइम उन्होंने गाना गाया, लेकिन जब भोर के टाइम उन्होंने गाना नहीं गाया, तो लोगों ने सोचा कि शायद बाल गोविंद भगत जी की तबीयत ठीक नहीं होगी, क्या हो गया, उन्होंने गाना क्यों नहीं गाया। तो लोगों ने जब जाके देखा तो बाल गोविंद जी नहीं रहे थे। उनकी जो आत्मा थी वो परमात्मा से जाके मिल चुकी थी जब लोगों ने जाके देखा उन्हें। तो स्टूडेंट्स, आपको जो बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।